नमस्कार दोस्तों, मैं राय सिंह किरण। आप लगातार देख रहे हैं डीएच लाइव न्यूज। तो आज चर्चा करेंगे हम कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बारे में। हमारे साथ है श्यामल लाहौदी। पिछले अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तो आज चर्चाएं चली हुई है कांग्रेस पार्टी की आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की। तो हम बात करेंगे। श्यामल लाहौदी जी, क्या मानना है आपका कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की तैयारियों में? जी देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की जो बातें हैं वो सेंटर की तरफ से चल के आई है। स्टेट जो नेतृत्व है, चाहे हुड्डा साहब है, चाहे अन्य कांग्रेस के नेता है, वो इसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन स्वयं राहुल गांधी द्वारा ये जो है गठबंधन की एक बात के ऊपर आगे बढ़ना, वो कहीं ना कहीं उनकी दूरगामी सोच है। मैं ये मानता हूं कि वो अकेले हरियाणा विधानसभा के नहीं, बल्कि वो पूरे इंडिया लेवल पे एक परिप्रेक्ष्य में देख के ये गठबंधन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसका मुख्य रीजन यही है कि जो विपक्षी पार्टियां इंडिया में शामिल हैं या इंडिया में शामिल हो सकती हैं गठबंधन में, उनको युग युग बनाए रखा जाए। और वो बना तब रहेगा जब उनको स्टेट में भी और सेंटर में भी जो जितने भी जो चुनाव होते हैं जिस तरह के, उनमें उनको बराबर की भागीदारी दी जाए। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो ये चुनाव है, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह की कोई गफलत नहीं रखना चाहती। उनको एक एक सीट की अहमियत है, उनको पता है। अब रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी आज जो है, जो आम आदमी पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं आम आदमी पार्टी से, उन्होंने एक संगठन को बड़ी मजबूती दी है। जब बगैर संगठन के उनका संगठन इतना मजबूत नहीं था। पिछले विधानसभा चुनाव में कहीं 1000, कहीं 2000, कहीं 3000 वोटें ली हैं, और इस लोकसभा चुनाव में जब उनको कुरुक्षेत्र जैसी अहम सीट मिली और वो मात्र 29-30 वोटों के अंतर से हारे हैं। 4 विधानसभा ऐसी जिन्होंने बढ़त दिखाई, चाहे वो कलायत है, चाहे वो पेहुआ है, चाहे गुड़ा है, चाहे वो असाबाद है, उन्होंने उसमें बढ़त दिखाई है। तो ये जो आंकड़ा है, इस जो बढ़त आई है, ये 5 लाख से ऊपर जो वोटें आई हैं, इसमें उन्होंने जेजेपी और एनएलओ से कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। और उन्होंने करीब 4%, 4.5% के आसपास जो है वो वोट प्रतिशत लिया है। तो जो ये वोटों का जो एक बढ़त है, वो कहीं ना कहीं ये लगता है कांग्रेस पार्टी को या आला कमान को कि ये जो टिकटें हैं, ये जो वोटें हैं इन टिकटों पर अलग अलग विधानसभाओं में, ये बिखराव ना हो, और उस बिखराव की वजह से उनको कोई सीट लूज ना करनी पड़ जाए। अभी आपने उपचुनाव में देखा, आप तो हजारों की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वहां 1000-2000 वोटों का अंतर था। उपचुनाव जो हुआ सोनीपत का, उसमें कांग्रेस पार्टी का विधायक सिर्फ 3 वोटों से जीता। तो ये क्या है? ये रणनीति है, और इस रणनीति के ऊपर काम करते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ जो है कांग्रेस हाथ बढ़ा रही है, और इसका कहीं ना कहीं उनको फायदा भी मिलेगा। अगर मैं झज्जर जिले में ही बात करूं, झज्जर जिले में जितने भी आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले लोग थे, वो कोई 1000 वोट ले रहा था, कोई 2000 ले रहा था, कोई 5000 तक ले रहा था। वो अलग अलग चीजें थी। पूरे हरियाणा की बात है, किसी न किसी विधानसभा पे, फरीदाबाद की बड़खल सीट है, वो काफी टफ मुकाबले में रहे थे पिछले विधानसभा में भी। तो इस बार की जो रणनीति है आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के आगे बढ़ने की, उसको लेकर राहुल गांधी ने हरियाणा जो प्रदेश का नेतृत्व है, उसको स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि ये गठबंधन आगे बढ़ना चाहिए, और उसके ऊपर रणनीति बनाई जाए कि हम कितनी सीट देंगे, कितनी नहीं देंगे। और इसके लिए वेणुगोपाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा प्रभारी बाबरिया, इनके नेतृत्व में कमेटी का गठन किया जा चुका है कि किन सीटों पर कितना जो है इनके सीटें देने के ऊपर विचार विमर्श किया जाए, और उनको जल्दी अपनी रिपोर्ट भी देनी है। तो कुल मिलाकर स्थिति यही निकल के आती है कि आम आदमी पार्टी बड़े आगे बढ़ रही है कांग्रेस के साथ, और 99% में मानता हूँ ये गठबंधन भी होगा। जी। तो क्या मानने हैं कि जैसे कि 2019 में लोकसभा चुनाव ला ले या विधानसभा चुनाव ला ले, तो उसमें कांग्रेस पार्टी अकेली लड़ी थी चुनाव, और किसी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं था। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन था, तो लोकसभा चुनाव की आधी सीटें, आधी बीजेपी की और आधी कांग्रेस की, 5-5 सीटें आई हैं। तो क्या मानना है कि ये आम आदमी पार्टी के गठबंधन का वजूद हो सकता है सीटें बढ़ाने में? बिल्कुल है। जैसे मैंने आपको कहा कि कुरुक्षेत्र सीट इसका उदाहरण है। सिर्फ 29-30 वोटों का लॉस हार हुई सुशील गुप्ता की, और अन्य लोकसभा जो क्षेत्र थे उनमें भी वोट प्रतिशत बढ़ा।
और इसी के दम पर आज जो है आम आदमी पार्टी की की तरफ से जो बात निकल के आ रही है, वो कहा जा रहा है कि कम से कम वो 18 से 20 सीट मांग रही है। वो उनका कॉन्फिडेंस है, उनको ये पता है कि आपका वजूद क्या है, क्या बन रहा है आगे आगे। तो इसी वजह से वो इतनी सीटें मांग रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो है वो 2-3-4 सीटों पर उनको समेटने की संभावनाएं जो है प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की चलती है, अगर वो गठबंधन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो मेरा मानना ये है वो कि कम से कम 9 सीट मांगेंगे और 6 या 7 तक वो जो है इसके ऊपर अपने सहमति देंगे। उनमें कौन कौन सी हो सकती है, उसका एक रीजन ये है, मैं कौन कौन सी के ऊपर क्यों जा रहा हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकारें हैं। और दिल्ली और पंजाब के जो सटके हुए हरियाणा के क्षेत्र हैं, वहां उनका प्रभाव भी ज्यादा है जी। तो सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, जो ये परला एरिया पंजाब के साथ का इलाका है जी। या दिल्ली के आसपास का गुड़गांव, फरीदाबाद। तो मेरा मानना ये है कि अगर आम आदमी पार्टी को टिकटें मिलती हैं, सीटें मिलती हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होता है, तो वो एक तो जो कुरुक्षेत्र की 4 सीटें जिनको उनको बढ़त मिली थी, पेहुआ, आपका कलायत, शाहबाद और आपका गुला, ये जरूर मांगेंगे। इसके अलावा सिरसा की तरफ से और फतेहाबाद की तरफ से भी वो सीटें मांग सकते हैं, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं पंजाब का टच है और जो वहां के सीएम है भगवंत मान, उनका प्रभाव उस एरिया में है, उनकी रिश्तेदारी भी है जी। एक तो ये है। दूसरा मैं मानता हूं कि जो है वो भिवानी शहर सीट के ऊपर भी आम आदमी पार्टी दावेदारी कर सकती है, वो केजरीवाल परिवार की एंट्री के लिए जी। और उससे अगला जो मैंने आपको कहा दिल्ली एनसीआर, तो दिल्ली एनसीआर के जो मेन है, जो बड़े शहर हैं, उन बड़े शहरों में गुड़गांव और फरीदाबाद में भी अपनी वो सीट मांग सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बड़खल में जो है उनको काफी अच्छी बात सारी वोटें मिली थी। मैं शहरी मतदाताओं या पंजाब के आसपास का शहरी मतदाताओं की क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो वोटर है या तो वो मैक्सिमम दलित समाज से है या वो मुस्लिम समाज से है। ये दोनों समाज ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के ही, अगर वो आम आदमी पार्टी नहीं होती है तो कांग्रेस को वोट पड़ती है, और अगर आम आदमी खड़ी होती है तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के वोट तोड़ रहे हैं जी। इसीलिए जो है वो भी ये रणनीति पे काम किया जा रहा है, और आम आदमी पार्टी भी इसको बड़ी भली बात समझ रही है। इसका ही पर्याय है, इसका ही कारण है कि संजय सिंह जैसे जो नेता तो ये कह देते हैं, अपने बयान दे रहे हैं कि अगर हमारा जो उद्देश्य है वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना है, जबकि सुशील गुप्ता जो हरियाणा के प्रभारी है वो अपने चुप्पी साधे बैठे हैं। वो क्यों? क्योंकि वो नेगोशिएशन चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो अगर आप प्रेशर क्रिएट करोगे, आप इनको तवज्जो नहीं दोगे तो आपकी सीटें बढ़ेंगी। तो ये कुल मिला के बात ये है, मेरा मानना ये है कि आने वाले समय में 99% आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होगा। 6 से 7 सीटें कम से कम आम आदमी पार्टी लेगी। हाँ, एक बात जरूर है, वो आम आदमी पार्टी को टिकटें वहां देंगे जहां कांग्रेस पार्टी को भी ये लगता है कि हमारी ये सीटें कमजोर हैं, और आम आदमी पार्टी वहां लेगी जहां ये मानती है कि हमें यहाँ सीटों पे मजबूती मिल सकती है, अगर हम टिकटें लेंगे तो हमें फायदा होगा। तो ये तो लेकिन भविष्य के गर्भ में अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि आने वाले समय में क्या रहे, किसको कितनी सीटें मिले, कौन जीते कौन हारे। गठबंधन होता है तो कितनी सीटें जीत के आता है वो भविष्य के गर्भ में। लेकिन आज की स्थिति ये है कि कांग्रेस जो है वो 2 या 3 सीटें देने के लिए मैक्सिमम चाहती है, आम आदमी पार्टी 17-18 चाहती है। लेकिन अगर पिछले लोकसभा का प्रदर्शन देखें तो लोकसभा के प्रदर्शन के अनुसार कुरुक्षेत्र में 10 लोकसभा में से 1 लोकसभा सीट दी गई थी आम आदमी पार्टी को, कुरुक्षेत्र, और उसने वहां काफी अच्छा प्रदर्शन किया। तो अगर 1 लोकसभा के आंकड़े के ऊपर भी जाए तो आम आदमी पार्टी के खाते में 9 सीट तो आती ही है जी। तो उन 9 सीटों के बदले में कांग्रेस उनको क्या देती है और वो क्या हासिल करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चुनाव रोचक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। जी, तो ये थे हमारे साथ श्याम अहलावत, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, अच्छे हैं। तो इन्होंने अच्छी बात बताई है कि राजनीति में अगर बीजेपी और कांग्रेस या कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है उसका क्या परिणाम रहेगा वो अभी गर्भ में है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए DH लाइव न्यूज़। हम अगली वीडियो में किसी और राजनीतिक सवालों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।